हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं और यहाँ पे मैथ्स में सेट चैप्टर आपका चल रहा है। कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर से। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधा। तो हमने लगभग काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे और कुछ और यहाँ पे हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, ये दिख रहा है आपको। Show that the set of letters needed to spell cataract and the set of letters needed to spell tract are equal। ये शो करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसलिए आप इसको देखना है कि कौन से आपके किस टाइप का ये क्वेश्चंस है और इनको सॉल्व करना है। तो इसमें जो कैटरैक्ट है और ट्रैक्ट है, ये दोनों सेट्स इक्वल कैसे हैं। तो इक्वल सेट्स हमने पढ़े हैं, इक्वल सेट्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो बस वही चीज ध्यान में रखते हुए, अगर आपको पता है इक्वल सेट्स कौन से हैं, तो इजीली आप इसको शो कर सकते हैं। तो जल्दी से नोट करके इसका आंसर बताइए। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस को अब सॉल्व करेंगे हम। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये बताइए कि दो सेट्स जो हमारे बन रहे हैं, कैटरैक्ट एंड ट्रैक्ट, क्या होगा अगर मैं कैटरैक्ट इसका सेट बनाता हूं। तो क्या आएगा, सबसे पहले सी, फिर दूसरा एलिमेंट ए मान लिया, तीसरा एलिमेंट टी, ये भी मान लिया। ए रिपीट नहीं करेंगे, फिर आर आ जाएगा, ठीक है। फिर ए रिपीट नहीं होगा, ना ही सी और ना ही टी को रिपीट करेंगे। तो इसमें ये चार एलिमेंट, बाकी तो रिपीट हो रहे हैं, हम सेट में रिपीट करके नहीं लिखते। दूसरा, अगर हम ट्रैक्ट की बात करें तो ट्रैक्ट के लिए क्या होगा, टी आ गया, फिर आर आ गया, फिर ए आ गया, फिर सी आ गया, ठीक है। अब देखिए, ये दो सेट हैं, क्या ये इक्वल है। इक्वल सेट क्या होते हैं वो पता होना चाहिए सबसे पहले। तो इक्वल सेट वो होते हैं जिनके सभी के सभी एलिमेंट्स एक दूसरे में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके सारे एलिमेंट अगर इसमें प्रेजेंट होंगे और इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे, तो ये दोनों सेट इक्वल कहलाएंगे। ऑर्डर मैटर नहीं करता है एलिमेंट्स का, जैसे सी यहाँ पे पहले, यहाँ पे लास्ट में है, बस प्रेजेंट होने चाहिए दोनों सेट्स के एलिमेंट एक दूसरे में, सारे के सारे। जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे, तो सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, इसीलिए दे आर इक्वल। यही बोला गया था, शो दैट द सेट ऑफ लेटर नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड ट्रैक्ट आर इक्वल, ठीक है। तो ये इक्वल सेट्स हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इरेज कर देते हैं इसको हम। नेक्स्ट सेट क्या है, शो दैट द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। आपको ये बताना है कि ये जो नीचे दिए गए सेट हैं ये इक्वल हैं। कैसे, सेट ए क्या है, इसके एलिमेंट हैं 2 1। सेट बी क्या है, सेट बी है जिसका एलिमेंट है 2, फिर 1 1। फिर रिपीट क्यों करना है, एक ही बार लिखेंगे, 2 भी एक बार लिखेंगे, नहीं करेंगे। तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं सब रिपीट हो रहे हैं। तो इसके भी एलिमेंट्स क्या हो गए, सेट बी के सेम है। चलिए सेट सी की बात करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। क्या आ जाएंगी, देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 2x एंड माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। मैंने इसको ब्रेक कर दिया, माइनस 2x माइनस एक्स हो गया माइनस 3 हो गया एज इट इज, और माइनस 2 इंटू माइनस 1 2 के बराबर है। तो हमने इसके ऐसे फैक्टर कर दिए हैं। अब x यहाँ से कॉमन आ गया, क्या बच गया, x माइनस 1 माइनस 2 है ना यहाँ पे।
ये x माइनस 2। फिर आगे -1 कॉमन आ गया तो x माइनस 2 और इक्वल्स टू 0 तो है। अब क्या करना है, x माइनस 2 यहाँ से कॉमन आ गया, क्या बच गया, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो बारी बारी अगर हम इनको इस 0 के बराबर रखेंगे तो एक में x2 आ गया और एक में x1 के बराबर। ये आ गई इसकी वैल्यू, यानी सेट में कौन से एलिमेंट हैं, 2 और 1। अब देखिए सभी सेट, सेट ए का एलिमेंट 1, सेट बी के एलिमेंट, सेट सी के एलिमेंट 1। जब सभी सेट के एलिमेंट सेम हैं तो सारे सेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेट ए इक्वल टू सेट बी इक्वल टू सेट सी। समझ में आ रहा है? इस तरह से हम को अप्रोच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। तो अब आपको फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं याद कीजिए थोड़ा, हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय वो होते हैं जिस सेट के एलिमेंट लिमिटेड हो, फाइनाइट हो, काउंट कर सकते हो जिनको। इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिस सेट के एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते हो हम। गॉट इट? तो यहाँ पे मुझे बताएंगे आप कि ये जो सेट है इसके क्या क्या एलिमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है, और कौन से एलिमेंट। उसके बाद हम चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले ये सॉल्व करना ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको स्प्लिट करना है बीच वाली टर्म को, तो -3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने क्या किया, देखिए हमें चाहिए -3, है ना, तो मल्टीप्लाई करके हम -3 ला सकते हैं, किसका, -3 और 1 का, +1 है ये। तो -3 इंटू +1 क्या होगा, -3 इंटू 1 -3 आ गया। और ऐड करके हमें कितना चाहिए, -2 चाहिए। तो बताइए -3 प्लस 1 क्या आ गया, -2 आ गया। तो इस तरह से हम इसका फैक्टराइज कर सकते हैं, -3 प्लस 1x। तो अब x कॉमन आ गया यहाँ से, तो x -3 बच गया, प्लस 1 कॉमन आ गया, x -3 बच गया, इज इक्वल टू 0। x -3 कॉमन आ गया यहाँ से, x प्लस 1 बच गया, इक्वल टू 0। तो x -3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -1। आ गए ये x की वैल्यूज, यही इस सेट के एलिमेंट्स होंगे, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया। तो हमारे पास एलिमेंट्स हैं 3 और -1 इस सेट के लिए, ठीक है। तो ये सेट जो है क्या क्या एलिमेंट हो गए, 3 -1। तो इसके तो दो ही एलिमेंट है हमारे पास, है ना, तो ये फाइनाइट सेट है। क्या है ये, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट तो वो होता है जिसके अनगिनत एलिमेंट्स होते हैं। अब बताइए, सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब एक पॉइंट मैंने बना दिया यहाँ, इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, बना देते, कितनी लाइन पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं, कितनी ही बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं हो, है। तो यहां से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकते हैं, इसीलिए ये जो आपका सेट है ये क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चंस होंगे। क्या बोला है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है
कि इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट में क्या फर्क है। एक तो इक्वल सेट्स बोला गया है आपको और एक इक्विवेलेंट सेट, इन दोनों में क्या फर्क है। तो इक्वल सेट्स वो होते हैं ऐसे दो सेट, ठीक है, या उससे अधिक सेट जिनके एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होने ही चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, खाद्य अलग परीक्षण, एलिमेंट ना नाइट्रोजन, उसको बोलते हैं इक्वल सेट्स। और इक्विवेलेंट सेट्स क्या है कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट होते हैं जिन दो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, जो एलिमेंट है वो चाहे अलग हो लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। देखिए यहाँ पे हम करके देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इक्विवेलेंट सेट की बात करते हैं, इक्विवेलेंट सेट की, इक्विवेलेंट सेट कौन से कौन, इक्विवेलेंट सेट देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, हम एलिमेंट का नंबर काउंट करेंगे सिर्फ 1 2। सेट ए में 2 एलिमेंट हैं, सेट और बाकी कौन सा सेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, सेट ई एंड सेट एच। तो सेट ए, ई एंड एच, ये तीनों हैं इक्विवेलेंट सेट। कैसे हैं ये, इक्विवेलेंट सेट हैं। क्यों है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स एच। और देखिए अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की, तो सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 4। ऐसा और सेट ढूंढिए जिसके 4 एलिमेंट हैं, सेट डी हो गया और सेट ई हो गया, है ना। कौन सा, सेट बी, सेट डी एंड सेट ई, इनके भी सेम एलिमेंट हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। अब सेट सी में है 3 एलिमेंट एंड सेट एफ में भी 3 एलिमेंट, तो सेट सी और सेट एफ, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो इसीलिए ये तीनों ही कैटेगरीज क्या है, इक्विवेलेंट है। अलग अलग है बच्चों, सेट ए ई एच ये इक्विवेलेंट है, सेट बी डी जी ये आपस में इक्विवेलेंट है, और सेट सी एंड एफ आपस में इक्विवेलेंट है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इक्वल सेट्स की। तो इक्वल सेट्स कौन से हैं, अब समझना, फर्क पता लगेगा आपको। इक्वल सेट्स वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होंगे ही लेकिन एलिमेंट भी सेम होंगे। फॉर एग्जांपल, क्या सेट ए और सेट ई इक्विवेलेंट सेट हैं, नहीं है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है लेकिन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, चलो मान लिया। इसमें ए है, इसमें ए कहाँ है, इसमें तो 1 है, तो ये जो एलिमेंट है वो सेम नहीं है, इसलिए देयर आर नॉट इक्वल सेट। सिमिलरली एच भी इन दोनों सेट के किसी से इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें ए और बी अलग ही एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो इसीलिए इनको इक्वल सेट्स नहीं कह सकते। अब देखिए सेट बी जो है इसके एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4। सेट बी के एलिमेंट्स देखिए 3 1 2 4, एलिमेंट्स का ऑर्डर अलग है लेकिन एलिमेंट सेम है, तो सेट बी और सेट डी ये दोनों इक्वल हैं। और कोई सेट इक्वल है, सेट जी में बेशक से 4 एलिमेंट्स हैं लेकिन अलग अलग हैं, मतलब सेट बी और डी से अलग एलिमेंट्स हैं, इसीलिए ये इनके इक्वल नहीं होगा। आ रहा है समझ में। और कोई सेट जो बता सकते हैं आपकी इक्वल है, देखिए सेट सी हो गया और सेट एफ हो गया, है ना। सी और एफ इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि इनके एलिमेंट्स सेम है। ठीक है, इस तरह से हम पता लगा सकते हैं बच्चों। तो ऐसे ही इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, ये आपको पता लग गया। नेक्स्ट पार्ट जो है होमवर्क में आप करेंगे, चेक करने हैं ये तीनों सेट्स दे रखे हैं क्या ये इक्वल हैं या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो ये होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।